साथियों नमस्कार। मौसम बदल रहा है, अपने अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे आपको होश उड़ा देंगे। लेकिन वो नतीजा कैसा रहेगा, सिंगरौली के लिए कैसा साबित होगा, सिंगरौली में क्या वो नतीजा कामयाब होगा। लेकिन इसके बाद मैं आगे की चर्चा करता हूं, जो लोगों में चर्चा हो रही है, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, आज 30 नवंबर है और आने वाले 30 दिसंबर को परिणाम आएंगे। इस परिणाम के अपेक्षा हम ये करते हैं कि सिंगरौली का काम हो, भला हो और सिंगरौली का कल्याण हो, सिंगरौली को बचा लिया जाए। क्योंकि सिंगरौली अगर अच्छे तरीके से सोचा जाए तो सिंगरौली वास्तविक सिंगापुर अब तक बन गया होता, लेकिन सिंगरौली को नंगापुर बना लिया गया है। सिंगरौली को एक चारागाह के रूप में देखा जाता है। सिंगरौली एक लूटी हुई सिंगरौली है, क्योंकि हमें यही महसूस हो रहा है सिंगरौली में तमाम DMF TSR का पैसा बाहर चला जाता है और सिंगरौली के लोग प्रदूषण से झेल रहे हैं, प्रदूषण खा रहे हैं और यहाँ की प्रदूषित पानी भी पी रहे हैं। आज दिन तक नगर निगम क्षेत्र में या कहीं शहरी क्षेत्र में पानी जो प्रदूषित हुआ है, आज दिन तक शुद्ध पानी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। बहुत बड़ी काफी समस्या नगर निगम क्षेत्र और अन्य शहरों में, ग्रामीणों में भी है। लेकिन अब हम चुनाव की नतीजे का चर्चा करेंगे, क्योंकि आज से ठीक 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे और अभी तक टाइम 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक हमें लगता है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी पूरी अच्छी तरह से और निष्पक्ष काउंटिंग होगी, क्योंकि उसी का लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव भी निष्पक्ष हो, काउंटिंग भी निष्पक्ष हो। तो नतीजा किधर जा रहा है, कौन से पार्टी जीत रही है, ये चीज थोड़ा आकलन करेंगे हम, क्योंकि इस बार चुनाव में जो वोट परसेंट बढ़े थे वो कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और वो परसेंटेज जो महिलाओं की बढ़ी हुई है वो लाडली का असर है और वही हो सकता है कि बीजेपी को जीत दिला सकती है, क्योंकि लोगों में यही चर्चा चल रही है। और रही बीएसपी का, हम एक उम्मीद करते हैं शायद दूसरे नंबर पर हो या बीजेपी कांग्रेस बराबर की टक्कर में हो और बीजेपी छलांग मारती है या तीसरे नंबर पर आ जाती है, ये उस दिन नतीजे में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं एक आकलन बता रहा हूँ। तो और जो और प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी का कह लीजिए, आम आदमी पार्टी इस बार डाउन होती हुई नजर दिख रही है, क्योंकि लोगों में चर्चा नहीं है। और आपको बता दें कि जो कुछ उम्मीदवार निर्दलीय थे उनका वोट का आकलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको साइलेंट वोट गया है और साइलेंट वोट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो यही जो चर्चा है, लोगों में चर्चा बहुत ही तेजी से चल रहा है। लोग ये भी, जो भी दूसरे पार्टी के लोग भी हैं, वोट देने के बाद भी चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी ही निकल जाएगी। तो हो सकता है शायद बीजेपी निकल जाए, लेकिन हम जो भी पार्टी लिखने उनसे यही उम्मीद करते हैं कि सिंगरौली का भला हो, सिंगरौली का कल्याण हो। सिंगरौली के बारे में गहरी नज़र से देखना चाहिए कि सिंगरौली में तमाम कंपनियों के होने के बावजूद सिंगरौली बहुत ही पीछे स्तर पे चली जा रही है। सिंगरौली नाम तो है, लेकिन वास्तविक सिंगरौली बहुत पिछड़ापन है। चाहे शिक्षा को लेकर देख लीजिए, चाहे रोजगार को लेकर देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर देख लीजिए, चाहे प्रदूषित क्षेत्र को देख लीजिए। और पिछले दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि सिंगरौली प्रदूषित क्षेत्र दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा है, वास्तविक है। ये NGT का रिपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे NGT का भी राज्य सरकार NGT के आदेशों का पालन नहीं करती है। धड़ल्ले से सिंगरौली में कोल ट्रांसपोर्ट अवैध रोड में चलाए जा रहे हैं। और आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि बरनवा क्षेत्र में किस तरह से एक परिवार के 2 लोग, देवर भाभी की मौत हुई थी और छोटी सी बच्ची का दोनों पैर डैमेज हो गया है और एडमिट है, गंभीर हालत में एडमिट है। और उनको उन दोनों की कीमत दवाओं के बाद सिर्फ 5 लाख लगाया गया था। लेकिन ऐसा ना हो, जो भी ट्रांसपोर्ट
कोयले की जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उनके लिए अलग रूट बना के वो अपना कंपनी अलग ट्रांसपोर्ट चालू करे। ये जनता की रोड है, जो जनता इसमें सार्वजनिक रोड है, इसमें ट्रांसपोर्ट ना करे ताकि एक्सीडेंट रोका जा सके। तो ये खबर कैसा लगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़